में प्रथम अध्याय में जब व्यासदेव लिखना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर जो विष्णु मंत्र है उससे प्रारंभ करके तब सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को जो जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं उन भगवान को प्रणाम करते हैं और बड़े सुंदर श्लोक की रचना करते हैं। जिस मंगलाचरण पर, जिस श्लोक पर कई आचार्यों ने, 25 से भी अधिक आचार्यों ने टीका की है, महान आचार्यों ने इस पर टिप्पणी लिखी है और बड़ा गूढ़ इसका अर्थ है। हम स्मरण मात्र करके आगे की कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यासदेव कहते हैं जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्च कि जन्म आदि अर्थात जन्म मृत्यु संहार आदि अर्थात सृष्टि पालन संहार आदि जो भी कार्य है यह मूल रूप से भगवान कृष्ण द्वारा ही संपन्न किया जाता है। ये तो हम जानते हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है, पालनकर्ता विष्णु जी है और संहारकर्ता भगवान शंकर है, लेकिन मूल रूप में सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी को भी बनाने वाले कौन है? तो कहा भगवान श्री कृष्ण है। कल की कथा में विस्तार से इसकी चर्चा की जाएगी। तो जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्च, फिर कहा कि संसार में जो भ्रम हमें होता है, जैसे कभी कभी लगता है जल को देखकर ऐसा लगता है कि अरे यहाँ तो जमीन है, और कभी कभी जब गर्मी का मौसम होता है, धूप बहुत चमकती है, तो रोड को, रास्ते पर जहाँ स्थल है उस स्थान को देखकर ऐसा लगता है जब धूप चमकती है कि शायद यहाँ पानी है। और इसी प्रकार से आप सभी ने सुना होगा मृग तृष्णा, जैसे जो हिरण होता है रेगिस्तान में जहाँ पे रेत ही रेत होती है, वो जब चमकती है तो हिरण को दूर से लगता है कि यहाँ पर पानी है, दौड़ता दौड़ता जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर क्या पता चलता है यहाँ तो रेत है, यहाँ कोई पानी नहीं है। फिर और आगे पानी दिखता है और भाग के जाता है। तो इस प्रकार से जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है वो माया के कारण है, और ये माया ये भगवान के वश में रहने वाली है, भगवान के अनुसार ही यह काम करती है, कार्य करती है। तो कहा तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। इस प्रकार से जो माया है उसकी भी सृष्टि भगवान करते हैं, वो भी कार्यशील भगवान के ही आदेश से होती है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। लेकिन भगवान अपने भक्तों को बचा लेते हैं। जो भक्ति करता है वो इस माया के द्वंद्व से, इस भ्रम से मुक्त हो जाता है। और ऐसे परम भगवान का सत्यम, सत्यम किसको कहा? तो सत्य केवल एक ही है। सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ है जो भूत भविष्य वर्तमान में जिसकी स्थिति बनी रहे, जो कभी बदलता नहीं है, और वो तो केवल भगवान श्री कृष्ण है। और उनसे संबंधित, उनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो सत्य है। बाकी जगत में सब झूठ है, सब मिथ्या है, कुछ सच नहीं है। तो सत्य क्या है? केवल भगवान श्री कृष्ण सत्य है, जो हर समय एक जैसे रहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है कहीं पर भी हम देखते हैं। अब लीला में वर्णन आता है कि जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय भगवान की आयु इस पृथ्वी पर 125 वर्ष थी। कितनी थी? 125, 100 से ऊपर वर्षों की। लेकिन भगवान के जो स्वरूप का वर्णन महाभारत में हुआ है, जिस युद्ध के समय भगवान की आयु 100 वर्ष से भी अधिक थी, उस युद्ध में भगवान के जिस छवि का वर्णन है तो ये नहीं लिखा कि खूब बड़े कोई आदमी जैसे थे और मूछें आ गई थी कि दाढ़ी थी, ऐसा वर्णन नहीं है। तब क्या कहा कि भगवान तो किशोर अवस्था में रहने वाले बालक के समान, 17-18 वर्ष का जो बालक होता है किशोर अवस्था का, हमेशा भगवान वैसे ही रहते हैं, फिर चाहे उनकी आयु कितनी भी हो जाए। भगवान तो आदि पुरुष है, सबसे पहले से है। ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि।
भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं, लेकिन वे रहते हमेशा एक स्थिति में है। किशोर अवस्था ये भगवान का मूल स्वरूप है, इसमें रहते हैं। तो भगवान परम सत्य है। और फिर व्यासदेव ने गायत्री मंत्र धीमहि का भी आवाहन इस प्रथम श्लोक में किया है। और इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए फिर अगले श्लोक में, दूसरे श्लोक में बताते हैं कि इस भागवत की विषय वस्तु क्या है। तब कहते हैं धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवृद्ध्येत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। सुनने में लगता है कि अरे बड़ा कठिन है, लेकिन इसमें व्यासदेव कहते हैं कि यह जो भागवत महापुराण है यह कैसा है। तो कहा कि धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र, इस पुराण में किसी भी प्रकार का कैतव धर्म नहीं है। कैतव धर्म का अर्थ क्या है कि ईर्ष्या का धर्म या द्वेष का धर्म, या फिर ऐसी कोई बात जैसे पुराणों में होता है ना कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो पत्नी मिलेगी, इसकी पूजा करोगे तो धन मिलेगा, ऐसा करोगे तो शत्रुओं का नाश होगा, इस प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन भागवत एक ऐसा सर्वोपरि पुराण है जिसमें वर्णन है कि भगवान कैसे मिल सकते हैं। सीधी सीधी बात है, कहीं इधर उधर नहीं भटकना, सीधे क्या हमें ऐसा करना होगा कि भगवान मिल जाए। और उसके बाद वर्णन है कि वो भगवान दिखते कैसे हैं, करते क्या है भगवान, और उनसे संबंधित विषयों की ही चर्चा इस पुराण में है। इस प्रकार से व्यासदेव लिखते हैं। फिर कहा कि जो व्यक्ति इसको सुनता है उसमें भी कुछ गुण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी इसका अधिकारी है, कोई भी सुनने बैठ जाए, नहीं। जो व्यक्ति भागवत को सुनता है वो निर्मत्सर होना चाहिए। अब आप कहेंगे निर्मत्सर क्या होता है? तो निर्मत्सर का अर्थ है कि जिस व्यक्ति में ईर्ष्या नहीं हो ऐसा व्यक्ति ही भागवत सुन सकता है। अच्छा, लेकिन ईर्ष्या तो सब में होती है, थोड़ी बहुत ईर्ष्या तो हम सभी में है, तभी तो हमें संसार में पड़े हुए हैं। यदि ईर्ष्या द्वेष आदि ये सब अवगुण नहीं होते तो हम भगवान के धाम नहीं पहुंच जाते। हमारे भीतर ये सब है, इसीलिए हम इस संसार में पड़े हुए हैं। तो क्या किया जाए? फिर तो हम भागवत नहीं सुन सकते, फिर तो ये आयोजन व्यर्थ हुआ, फिर हम बैठ कर यहाँ क्या करें? तो कहा कि भागवत का अधिकारी वही है जिसके हृदय में ईर्ष्या नहीं है। लेकिन ये ईर्ष्या जाएगी कब? अपने आप थोड़ी चली जाएगी। तो कहा कि ईर्ष्या जाएगी भी भागवत सुनकर ही। तो पहले भागवत सुनो, बार बार सुनो, जब तक ये ईर्ष्या आदि जो अवगुण है ये ना चले जाए। और जब ये चले जाएंगे तब जब हम भागवत सुनेंगे तब इसका वास्तविक आनंद हम अनुभव कर पाएंगे। तब भगवान की लीलाएं कथाएं एकदम ऐसी लगेंगी जैसे आंखों के सामने ही चल रही हैं, तब वास्तविक आनंद आएगा। इस प्रकार से व्यासदेव लिखते हैं। और फिर तीसरे श्लोक में कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव्य संयुतम। यह जो भागवत है ये व्यासदेव ने कब लिखा? जब सारे पुराण लिख दिए उसके पहले कि उसके बाद में? उसके बाद में लिखा। तो यह जो भागवत है, शौनक ऋषि ने कहा था ना कि सूत गोस्वामी ऐसी कोई कथा सुनाइए जिसमें सारे शास्त्रों का, वेदों का, सबका सार हो। तो ये भागवत ऐसा ही है। निगम कहते हैं वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को, इनको निगम कहते हैं। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम। कहा मान लो, ऐसी कल्पना करो कि एक पेड़ है, एक वृक्ष है, तरु है, और वह जो पेड़ है वो सामान्य कोई आम का या जामुन का पेड़ नहीं है, फिर काहे का पेड़ है? तो कहा कि वो वेदों का, वेद रूपी एक कल्प वृक्ष है। मान लो साक्षात वेद ही वृक्ष के रूप में खड़ा हो गया, वेद वृक्ष के रूप में आ गए हैं। अब उस वेद रूपी वृक्ष का, वृक्ष है तो कहीं पर भी जगह जगह कई वृक्ष होते हैं, लेकिन हमें भूख लगी है तो क्या पेड़ को तोड़कर हम खा जाते हैं? खा सकते हैं क्या? उसकी टहनियों को या पत्तों को या फूलों को खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते?
तो कड़वे लगते हैं, उनमें तो रस नहीं होता। तब क्या क्या खाते हैं हम पेड़ों का जिससे भूख शांत होती है? फल खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं। जो उस पेड़ का फल है उसको तोड़कर हम खाते हैं, तभी भूख शांत होती है। यदि कोई कहे कि नहीं तुम तो टहनी खा लो, तो खा सकते हैं? नहीं खा सकते। अच्छा पत्ते खा लो, वो भी नहीं खा सकते। जड़ खा लो, जड़ भी नहीं खा सकते। क्या खाना पड़ेगा? फल ही खाना होगा। तो जो वेद है वो तो वृक्ष के समान है, लेकिन और वृक्ष को तो सीधा सीधा हम ले नहीं सकते। तो उस वृक्ष का जो पका हुआ फल है वो फल क्या है? तो कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव्य संहितम। उस वेद का जो फल है वह भागवत है। एक बात बताइए कि फल जो है, यदि ठीक है फल लग गया पेड़ में लेकिन कच्चा हो तो क्या खाने में आनंद आता है? तब भी नहीं आता। तो व्यास देव ने लिखा कि कच्चा फल नहीं है, ये वेदों का पका हुआ फल है। और पका हुआ एकदम गलितम अर्थात अच्छे से पक गया है, इसमें खूब मिठास है, रस है। अब इस फल को जब खाएंगे तो बड़ा आनंद होगा। ऊपर से शुक मुखादमृत द्रव्य संयुतम, जब से शुकदेव गोस्वामी ने इसको कहा है अपने मुख से, तब से ये और मीठा हो गया। अब गाँव में तो ऐसी बातें बड़ी प्रचलित है कि यदि कोई फल लगा हो और उस फल को कोई तोता चख ले, या तोता मुंह मार दे किसी फल पे, किसी अमरूद पे या कुछ और फल पे, तो वो और मीठा हो जाता है। होता है कि नहीं? हो जाता है। तब उसको खाने में और आनंद आता है। तो कहा कि जो शुकदेव गोस्वामी हैं, जिन्होंने कब कथा कही थी? पहली बार, दूसरी बार कि तीसरी बार? शुकदेव गोस्वामी ने, और परीक्षित ने सुनी थी। कौन सी बार कथा थी? पहली बार। पहली बार जब भागवत की कथा पृथ्वी पर हुई तो शुकदेव जी ने कही। तो शुकदेव जी जो है ये वास्तव में अपने पिछले जन्म में तोता थे। क्या थे? तोता। और किसके तोता थे? तो कहा कि ये श्रीमती राधा रानी के तोता थे। जो श्रीमती राधा रानी है, जो बरसाने में रहती हैं, पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि ये श्रीमती राधा रानी के तोते थे। और राधा रानी हमेशा पालतू तोते थे, राधा रानी उनको अपने महल में रखती थी। और जब भी श्रीमती राधा रानी इनके पास आती तो हमेशा कृष्ण की चर्चा करती और अपने तोते को अपने हाथ में लेकर उसको बोलती कि अरे तोता कृष्ण नाम जपो, कहो कृष्ण कृष्ण। अब तोते को तो जो सिखाया जाए वो कहता है, तो वो तोता कहता है कृष्ण कृष्ण। और ऐसा सिखाकर राधा रानी कहती कि जाओ नंद महल जाओ, और वहाँ नंद महल में नंद जी के आंगन में जाकर कृष्ण कृष्ण बोलना। तोते ने वैसे ही किया, नंद महल में चला गया और वहाँ जाकर कृष्ण 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 ऐसे चिल्लाने लगा। कन्हैया निकल कर आए और भगवान कृष्ण सोचा कौन मेरा नाम ले रहा है, तो देखा तोते की आवाज है। फिर कहा कि नहीं नहीं मेरा नाम मत लो, तो बोलो राधा राधा राधा। वो तोता बोलने लगा राधा राधा। फिर राधा रानी के पास आया, कहाँ? बरसाने में। अब वहां के फिर राधा राधा करने लगा। लेकिन राधा रानी तो ये चाहती है कि जीव कृष्ण का नाम जपे, कृष्ण से प्रेम करती है, तो उन्हें तब आनंद होता है जब कोई कृष्ण का नाम ले। लेकिन हमारे भगवान कृष्ण को तब आनंद होता है जब कोई राधा रानी का नाम ले। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए किसको आनंद पहुंचाना है, राधा रानी को कि कृष्ण को? किसको आनंद पहुंचाना है, राधा रानी को कि कृष्ण को? दोनों को। तो जो भक्त होते हैं राधा रानी को भी प्रसन्न करते हैं और भगवान कृष्ण को भी प्रसन्न करते हैं। अच्छा, राधा रानी कैसे प्रसन्न होंगी? जब हम कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करेंगे। और भगवान कृष्ण कब प्रसन्न होंगे? जब राधा राधा नाम लेंगे। तो अब हमें क्या करना है? हमें दोनों का नाम ले लेना है ताकि दोनों ही प्रसन्न हो जाए। अच्छा, अब दोनों का नाम लेने की भी एक विधि है। आप लोगों को पता है क्या विधि है? भगवान का जब हम नाम लेते हैं, अब जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो किसी बड़े पद पर, तो क्या उनके सामने उनका नाम हम ऐसे ही ले लेते हैं कि अरे ये अमुक अमुक व्यक्ति है? बड़ा लगाते हैं ना कि ये इस पद पर हैं और महामहिम और क्या क्या बोल बोल के फिर स्वागत करते हैं, फिर नाम लेते हैं। तो विधि होती है। इसी प्रकार से भगवान का नाम लेने की भी विधि होती है।
कौन कौन जानना चाहते हैं कैसे नाम लिया जाए? 1 2 3 4 सब जानना चाहते हैं? तो भगवान का जो नाम है यदि हम सीधे सीधे लेंगे तो होगा क्या कि हमारे हृदय में बहुत कल्मश है, और जब हम भगवान का नाम लेंगे हो सकता है कुछ अपराध हो जाए, कुछ गलती हो जाए, उसका पाप हमें लग सकता है। वो तो भगवान है, वेदों में नाम है, तो एक विधि संतों ने बना दी है। ये जो संत होते हैं, वैष्णव होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप अपने नाम में आपके नाम में तो इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि जो लेगा वो तर जाएगा, लेकिन उसकी विधि है। तब कहा कि अलग अलग युगों में अलग अलग भगवान के मंत्र होते हैं। एक जो युग मंत्र है हमारा, ये तो वैसे हर युग में चलता है, लेकिन विशेष रूप से इस कलयुग में अन्य युगों में और विधियां थी। जैसे पहले के समय में लोग तपस्या करते थे, एक टांग पे खड़े होकर हाथ ऊपर करके, और हजारों हजारों वर्षों तक धूप गर्मी सब सहन करके तपस्या करते थे, तब भगवान मिलते थे। फिर कहा कि सतयुग में तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे। फिर त्रेता युग आया, तब त्रेता युग में बड़े बड़े हवन यज्ञ अनुष्ठान, कई सालों तक चलने वाले अनुष्ठान वो किया करते थे। फिर द्वापर युग आया। अब द्वापर युग में इतनी सामर्थ्य लोगों में नहीं थी कि हजारों हजारों वर्ष खड़े होकर तपस्या करें या फिर बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करें, सभी लोग नहीं कर सकते थे, कुछ कुछ ऋषि तो थे। तो फिर द्वापर में विधि बनाई गई कि केवल और केवल भगवान की पूजा अर्चना करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इस कलयुग में क्योंकि हमारे पास आयु भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, भक्ति ज्ञान वैराग्य कुछ नहीं है, तब कहा कि इस कलयुग में सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, कुछ नहीं है, न सत्य है न तपस्या है। तब क्या किया जाए? तो कहा कि एक विधि है, कुछ नहीं करना, केवल इस युग का जो महामंत्र है, जो युग मंत्र है, उसका जो व्यक्ति उच्चारण करेगा उसको भगवान की प्राप्ति बड़े सहज रूप से हो जाएगी। तब वो युग मंत्र कौन सा है? तब कलि संतरण उपनिषद में आता है, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। इस कलयुग का जो युग मंत्र है वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसमें हमारी जो समस्या थी कि किसको प्रसन्न करे, राधा रानी को कि कृष्ण को, उस समस्या का भी समाधान हो जाता है। कैसे? तो कहा कि इस महामंत्र में दोनों का नाम आ जाता है। जब हम कहते हैं हरे कृष्ण तो इसका अर्थ क्या होता है? तो कहा कि जैसे कन्हैया के अनेक नाम है, कान्हा, गोपाल, गोविंद, उत्तम श्लोक, कृष्ण, ऐसे ही राधा रानी के भी अनेक नाम हैं। जैसे राधिका, वृषभानुजा, वृषभानु दुलारी, ऐसे कई नाम हैं राधा रानी के। इसी प्रकार से राधा रानी का एक नाम है हरा। क्या नाम है? क्या नाम है? हरा। ये राधा रानी का नाम है। क्यों ये नाम है? तो कहा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम है हरि, श्री हरि भगवान का नाम है, और जो श्री हरि को अत्यंत प्रिया है उनको कहते हैं हरा। अब उन हरा का जब प्रेम से भक्त उच्चारण करते हैं, तो जैसे राधा रानी को हम पुकारते हैं तो कैसे पुकारते हैं? राधा राधा कहकर नहीं, कैसे? राधे राधे कहकर पुकारते हैं। ऐसे ही हरा को जब हम प्रेम से पुकारते हैं तो हरे कहकर पुकारते हैं। तो हरे का अर्थ क्या हुआ? राधा रानी ही है, लेकिन बड़े प्रेम से भाव से उनको पुकारते हैं तो हरे कहते हैं, और कृष्ण को पुकारते हैं तो कृष्ण ही कहते हैं। तो हरे कृष्ण का अर्थ क्या हो गया? राधे कृष्ण। और जब कहते हैं हरे राम तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? जो श्री रामचंद्र जी की शक्ति है, कौन है उनकी अंतरंगा शक्ति? सीता देवी है। तो हरे कृष्ण का अर्थ तो राधे कृष्ण हो गया, और हरे राम का अर्थ सीता राम हो गया। तो इस प्रकार से इस महामंत्र में राधा रानी और कृष्ण दोनों का नाम आ गया, और दोनों को हम प्रसन्न कर लेते हैं। तो सभी भाव से बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आप लोगों को याद है ना? फिर बोलते क्यों नहीं?
यहाँ कथावाचक बोल बोल के परेशान, बोलिए बोलिए हरे कृष्णा, और हम मुंह खुल ना जाए धोखे से, क्योंकि यदि भगवान का नाम ले लिया, पता चला कि विष्णुदूत आ गए विमान लेके, फिर हमारा क्या होगा। यदि धोखे से गोलोक पहुंच गए, वैकुंठ पहुंच गए, तब तो हमें क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है। आइए भगवान के नाम का स्मरण करते हुए तब आगे की कथा की ओर बढ़ते हैं। भज लो राधे श्याम सफल जीवन होगा, सफल जीवन होगा। भज लो राधे श्याम सफल जीवन होगा, भजले राधे श्याम सफल जीवन होगा। सदा जपो सिया राम सफल जीवन होगा, जपो सिया राम सफल जीवन होगा। भज लो राधे श्याम सफल जीवन होगा, भजले राधे श्याम सफल जीवन होगा। राम नाम दुख हरने वाला, राम नाम दुख हरने वाला। कृष्ण नाम सब सुख की माला, नाम सब सुख की माला। कहो कृष्ण संग राम सफल जीवन होगा, नाम सफल जीवन होगा। भज लो राधे श्याम सफल जीवन होगा, भजलो राधे श्याम सफल जीवन होगा। हरि की शक्ति हरि कहलाती, हरि की शक्ति हरि कहलाती। हरि की शक्ति हरि कहलाती, हरि की शक्ति हरि कहलाती। राम नाम संग बढ़ती जाती, राम नाम संग बढ़ती जाती। हृदय से कहो हरे राम सफल जीवन होगा, हृदय से कहो हरे राम सफल जीवन होगा। भज लो राधे श्याम सफल जीवन होगा, भजलो राधे श्याम सफल जीवन होगा। राधे बिन कृष्ण नाम अधूरा, नाम अधूरा। राधे बिन कृष्ण नाम अधूरा, राधे बिन कृष्ण नाम अधूरा। हरे कृष्ण से होता पूरा, हरे कृष्ण से होता पूरा। जपते रहो ये नाम सफल जीवन होगा, जपते रहो ये नाम सफल जीवन होगा। जपते रहो ये नाम सफल जीवन होगा, जपते रहो ये नाम सफल जीवन होगा।
फिर देखो परिणाम सफल जीवन होगा। फिर देखो परिणाम सफल जीवन होगा। भज लो राधे श्याम सफल जीवन होगा। भज लो राधे श्याम सफल जीवन होगा। सदा जपो सिया राम सफल जीवन होगा। सदा जपो सिया राम सफल जीवन होगा। जपते रहो ये नाम सफल जीवन होगा। जपते रहो यह नाम सफल जीवन होगा। करो सरल ये काम सफल जीवन होगा। करो सफल यह नाम सफल जीवन होगा। भज लो सीताराम सफल जीवन होगा। भज लो राधे श्याम सफल जीवन होगा। सफल जीवन होगा। सफल जीवन होगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान के नाम की महिमा इस भागवत पुराण में है। निगम कल्प तरोर कलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी लिखते हैं कि इस कलयुग में जो व्यक्ति रसिक है, भावुक है, जो भगवान का भक्त है, जब वे भगवान की इस कथा को सुनते हैं तो भगवान के भक्त इस कथा को सुन के मुहुरहो बार बार इस कथा में गोता लगाते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं, बड़ी संतुष्टि उन्हें प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है? कथा सुनने से। तो कहा नहीं, पिबत भागवतम रसमालय। यह भागवत केवल कोई प्रवचन का विषय नहीं है कि बोल दिया और सुन लिया। यह तो एक ऐसा रस है, ऐसे अलग अलग प्रकार के 12 प्रकार के रस गिनाए जाते हैं साहित्य में, उसी प्रकार से यह भागवत परम रस है। और इस भागवत को केवल सुनना नहीं है, लेकिन इस भागवत के रस को मानो पान करना है। जैसे कोई फल होता है, कोई रस वाला फल हो, और ऐसा कोई फल, जैसे कोई ऐसा आम मिल जाए जिसमें ना छिलका हो ना गुठली हो, केवल रस ही रस हो, तो उसको पीने में कितना आनंद आता है, बड़ा मीठा हो। तो कहा ये भागवत वैसा ही फल है, इसमें कोई छिलका, कोई गुठली, इधर उधर की कोई बात नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। तो इसको क्या करना है? सुनना है कि पीना है? कैसे पीना है? मुंह से नहीं, मुख से भी पी सकते हैं, लेकिन तब जब इसको सुनाएंगे, और नहीं तो कैसे पी सकते हैं? जब इसको सुनेंगे। तो कानों के माध्यम से इस कथा का हम सभी को रसपान करना है। इसके पश्चात शौनकादि ऋषि 6 प्रश्न करते हैं, जिनको हमने सुन ही लिया है। और तब वर्णन आता है कि एक बार की बात है, व्यासदेव अपने आश्रम में बैठे हुए थे। क्या नाम है उनके आश्रम का? तो कहा शम्यप्रास नाम के आश्रम में व्यास जी बैठे हुए थे, और अभी अभी उन्होंने एक बड़े महान ग्रंथ की रचना की थी। तो हमने जैसे सुना कि भागवत जो है ये तो अंतिम में व्यास देव ने लिखा। इसके पहले तो 4 पुराणों का संकलन किया, फिर 17 पुराण, उपनिषद, और उसके बाद व्यास जी ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है महाभारत। सभी जानते हैं महाभारत, जिसको हमने टीवी में तो देखा है लेकिन कभी खोल के नहीं पढ़ा। बड़ा सुंदर ग्रंथ है, 1 लाख श्लोकों का बहुत सुंदर ग्रंथ है, जिसमें सभी प्रकार के धर्मों का बड़े अच्छे से वर्णन हुआ है, और बड़ी सुंदर कथाएं हैं,
बड़ी सरल है, कोई भी बालक बालिका इसको घर में पढ़ के सुना सकते हैं, बड़ा आनंद आएगा। तो यह महाभारत बड़ा विशाल ग्रंथ है, इसको व्यास जी ने लिखा, लेकिन इसको लिखने के बाद भी बहुत इसकी प्रसिद्धि हुई, खूब प्रशंसा हुई, लेकिन इतनी सुंदर रचना करने के बाद भी जो व्यास देव हैं उनको अपने मन में संतुष्टि नहीं हुई, तुष्टि नहीं हुई। ऐसा नहीं लगा कि अरे मैंने कोई बहुत महान काम कर दिया कि बस अब भजन करना है, अब पूरा काम हो गया। व्यासदेव जी ने लिखने का बेड़ा क्यों उठाया था कि कलयुग में जितने लोग आएंगे उन्हें कुछ याद तो रहने वाला नहीं है, इसलिए सब कुछ लिख दो कि पढ़ के कम से कम समझ तो लेंगे। लेकिन व्यासदेव लिखना तो चाह रहे थे, कुछ ऐसा लिख नहीं पा रहे थे जिससे उन्हें लगे कि हाँ, इसको पढ़ के अब कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाएगा। ऐसी संतुष्टि नहीं मिल रही थी। अब एक दिन बड़े विचार मग्न होकर बैठे थे, क्या करूं, बड़ा शोक हो रहा था। और उसी समय व्यास जी अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं। तो जब भी हम किसी मुसीबत में हो या जब भी हमें लगे कि अरे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, या बड़ी परेशानी में हो, कष्ट में हो, दुविधा में हो, संकट में हो, या अकिंचन विमूढ़ जैसी स्थिति में हो, तब क्या करना चाहिए? तब अपने गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए, गुरुदेव भगवान का स्मरण करना चाहिए। फिर क्या होगा? भगवान कृपा करेंगे, किसी न किसी माध्यम से वे गुरु, जो गुरु तत्व के रूप में है, वे हमारे जीवन में आते हैं और तब हमें सही मार्ग दिखा देते हैं। तो व्यासदेव ने भी अपने गुरु का स्मरण किया। और व्यास जी के गुरु कौन है? तो व्यास जी के गुरु नारद जी हैं। व्यास जी के गुरु कौन है? नारद जी हैं। तो नारद जी का जब व्यास जी स्मरण करते हैं तो नारद जी तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं। नारद जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं और तब व्यास जी बड़ा आदर करते हैं, सम्मान देकर बैठाते हैं, आसन देते हैं, चरण प्रक्षालन करते हैं, तिलक लगाते हैं, माल्यार्पण करते हैं और सब पूजा आदि करके तब गुरुदेव के चरणों में बैठ जाते हैं। और बैठकर बड़ी चिंता में थे तो नारद जी ने पूछ लिया कि व्यास जी आप बड़ी चिंता में लग रहे हो, क्या बात है? तो व्यास देव कहते हैं कि गुरुदेव आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपको भला क्या बताऊंगा। नारद जी ने कहा मुझे पता है तुम्हारी चिंता का कारण क्या है, लेकिन मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। तो व्यास जी बताने लगते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने इतने सारे शास्त्रों की, ग्रंथों की रचना की, इतना सारा वैदिक साहित्य लिखा, लेकिन इतना सब कुछ लिख के भी मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं स्वयं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ बस अब भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो इसको पढ़ने वाले कैसे संतुष्ट होंगे? तब नारद जी ने कहा अब गुरु होने के नाते वैसे तो व्यासदेव भगवान के अवतार हैं, लेकिन नारद जी भी अवतार हैं और व्यास जी भी अवतार हैं। 24 अवतारों में से ये दोनों अवतार हैं। फिर भी लीला में नारद जी गुरु होने के नाते व्यासदेव को डांटते हैं और डांटते हुए कहते हैं कि देखिए व्यासदेव, आपने इतने सारे ग्रंथ, शास्त्र, वैदिक साहित्य की रचना तो कर दी, खूब लिख दिया, किसी में इतने श्लोक, किसी में 1 लाख, किसी में इतने 1000, खूब लिखा, लेकिन आपने कहीं पर भी विशुद्ध अर्थात शुद्धतम कृष्ण भक्ति का या जीव को, मानव को भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं, इस मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य, प्रयोजन क्या है, इसका सीधा कहीं पर वर्णन नहीं किया। कहीं लिखा भी है तो गौण रूप में है, बड़े आसानी से कलयुग के लोग तो मूर्ख होंगे, उन्हें भला कैसे समझ आएगा। तो ऐसे किसी शास्त्र की रचना कीजिए जिसमें केवल कृष्ण कथा का वर्णन हो, जिसमें भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इनके अतिरिक्त कुछ और बात ना हो, ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए। व्यासदेव ने कहा ठीक है, ये और बता दीजिए कि मैंने क्या क्या त्रुटियां की, क्या गलतियां की कि अब दोबारा उन्हें नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा देखो व्यासदेव, आपने जो पुराण लिखे उन पुराणों में आपने लिख दिया स्वर्ग का वर्णन कि अरे स्वर्ग इतना सुंदर है, 2 स्थान है, एक नरक एक स्वर्ग, इतना स्वर्ग का बड़ा चढ़ा के वर्णन लिख दिया कि स्वर्ग में कई अप्सराएं हैं, जो इच्छा करते हैं, कल्प वृक्ष है, वो इच्छा पूर्ण हो जाती है, फिर ये है वो है, ऐसे मकान है, ऐसी सुविधाएं हैं। तो जब व्यक्ति स्वर्ग का वर्णन पढ़ेगा
तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी सोचेगा कि अरे मुझे तो स्वर्ग जाना है। लेकिन आपने उन्हें ये नहीं बताया कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, कि स्वर्ग इंसान पहुंच तो जाएगा, लेकिन वहां जाकर क्या होगा? तो कहा जिस दिन उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे उस दिन उसको वापस इस पृथ्वी पर गिरना पड़ेगा और फिर से वही जन्म मृत्यु का चक्र प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात बताइए जहाँ जाए व्यक्ति तो उसको वापस लौट कर न आना पड़े, जहाँ पर उसको नित्य मोक्ष प्राप्त हो जाए। व्यासदेव ने कहा कौन सा वो धाम है? तब कहा भगवान का जो धाम है गोलोक वृंदावन धाम है, उस स्वर्ग से अनंत गुना अधिक सुंदर है। वहां पर तो और सुंदर सुंदर जीव हैं, विष्णु दूत हैं, और वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। एक बार जो भगवान के धाम पहुंच जाए फिर उसको पुनः संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाकर हमें इस भवसागर में लौटना नहीं पड़ता, वो धाम भगवान कृष्ण का धाम है। व्यासदेव ने कहा ठीक है। और तब नारद जी व्यासदेव को, अपने शिष्य को, अपने पिछले जन्म का अनुभव बताते हैं। नारद जी बताते हैं कि व्यासदेव आपको पता है मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था, जो घर में घर घर जाकर काम करती थी। ऐसी एक दासी का, एक नौकरानी का मैं पुत्र था। और उस समय, ये तो पिछले जन्म की बात है जो कि प्रथम स्कंद में है, और पिछले के पिछले जन्म की भी बात का वर्णन है कि सर्वप्रथम तो मैं गंधर्व था। गंधर्व कौन होते हैं? तो कहा कि स्वर्गलोक में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग देवताओं की मंडलियां होती हैं। जैसे कुछ इस प्रकार के देवता होते हैं या एक योनि होती है जिन्हें गंधर्व कहा जाता है, तो जो बहुत अच्छा गाते हैं और गा गा कर इंद्र को प्रसन्न करते हैं, इंद्र को, शशि को, तो उन्हें गंधर्व कहते हैं। उसके बाद जो नृत्य आदि करते हैं वे अप्सराएं होती हैं। अलग अलग प्रकार के गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, विद्याधर, अलग अलग श्रेणियां होती हैं। तो मैं कौन था? गंधर्व था। बहुत अच्छा गाया करता था और गा गा कर देवी देवताओं को प्रसन्न करता था। एक बार की बात है कि मैं इतना बढ़िया गाता था कि मेरी जो प्रसिद्धि है वो स्वर्ग से भी ऊपर। अब देखिए, हम जानते हैं कि दो जगह है मरने के बाद, एक तो है स्वर्ग और दूसरी नरक। स्वर्ग और नरक जानते हैं, इसके अलावा हम कुछ जानते नहीं। लेकिन कहा ऐसी बात नहीं है, स्वर्ग और नरक के अलावा भी कई लोक हैं। जैसे यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, पृथ्वी नहीं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसमें 14 लोक हैं। कितने लोक हैं? 14 लोक हैं। उनमें से हमारा पृथ्वी भी एक लोक है और ये बीच का लोक है। 14 लोकों में जो 7वां लोक है वो पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर भी लोक हैं और इसके नीचे भी लोक हैं, या भुवन लोक, कुछ भी कहें। तो इसके नीचे तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल, ये पाताल आदि इनको कहते हैं, ये सारे लोग हैं। फिर पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर भूवर लोक है, जहाँ पे भूत प्रेत आत्माएं रहती है, उनका एक लोक है, और उसके ऊपर स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक के ऊपर भी जनलोक, तपलोक, महरलोक, ऋषि लोक, इस प्रकार से कई लोक हैं। और सबसे ऊपर जो 14वां लोक है वो ब्रह्मा जी का लोक है, जहाँ के राजा ब्रह्मा जी हैं, और उस लोक को कहते हैं सत्यलोक या ब्रह्मलोक। तब स्वर्ग तो बहुत नीचे है, स्वर्ग के ऊपर तो कई लोग हैं, ऋषियों के, तपस्वियों के, पितरों के, और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी का लोक है। लेकिन ये स्वर्ग का गंधर्व इतना बढ़िया गाता था और भक्तिमय होकर गाते थे कि इनकी प्रसिद्धि ऊपर ब्रह्मलोक तक अर्थात सत्यलोक तक हो गई। अब एक बार ब्रह्मा जी ने इन्हें बुलवाया कि अरे स्वर्ग का वो जो गंधर्व है भूहू नाम का, जो बड़ा सुंदर गाता है और भगवान के भजन गाता है, उस गंधर्व को बुलाया जाए मंडली के साथ। क्योंकि अब ब्रह्मा जी थोड़ी अप्सराओं जैसे गीत संगीत सुनेंगे, वे तो ऋषि हैं, तो भजन सुनेंगे। तो ब्रह्मा जी ने बुलवा लिया। अब ये गया तो सही, लेकिन स्वर्ग की अप्सराएं बड़ी सुंदर होती हैं। स्वर्ग से भी कई गुना सुंदर ब्रह्मलोक की अप्सराएं होती हैं, और वे केवल सुंदर नहीं होती, उन्हें ब्रह्म ज्ञान होता है, वेदों का ज्ञान होता है।
बड़ी विदुषी हुई अप्सराएं होती हैं। तो जब ये गंधर्व ब्रह्मलोक में गया और वहां जाकर भगवान की कीर्ति का गान करने लगा, तब ब्रह्मलोक की अप्सराओं को इसने पहली बार देखा और उनको देखकर मन ऐसा मुग्ध हो गया कि भगवान के भजन कीर्तन छोड़ के उन अप्सराओं का वर्णन करने लगा। अब जब ब्रह्मा जी ने और संत महात्माओं ने, ऋषियों ने देखा कि अरे ये तो भगवान की महिमा छोड़ के अप्सराओं की महिमा गा रहा है, तब तुरंत श्राप दे दिया। और श्राप क्या दिया कि तुम सत्यलोक ब्रह्मलोक में रहने के लायक नहीं हो, तुम्हें हमने स्वर्ग से ब्रह्मलोक बुला लिया और तुम हो कि यहाँ पर आकर ऐसा नीच काम कर रहे हो। जाओ और जाकर मृत्युलोक पर, मृत्युलोक अर्थात हमारी पृथ्वी को मृत्युलोक कहते हैं। क्यों? यहाँ पे सब मरते हैं, हम सभी मर्त्या कहलाते हैं, मरण धर्म वाले हैं। तो मृत्युलोक चले जाओ और वहां जाकर भी दासी पुत्र बन जाओ, यहाँ पर भी किसी शूद्र के घर में तुम्हारा जन्म हो, इस प्रकार से कह दिया। शाप दिया तो बड़ा झटका लगा, तुरंत चरणों में गिर गए। देखिए, जब कोई बड़े संत महापुरुष हम पर क्रोधित हो जाए किसी कारण से और हमें शाप दे या बहुत क्रोधित हो, तब अकड़ के या चुपचाप वहां से चले नहीं आना चाहिए। क्या करना चाहिए? तुरंत चरणों में गिर जाना चाहिए, क्योंकि वो जो शाप दिया है उसको वो वरदान के रूप में पलट देते हैं यदि क्षमा मांग ली जाए। तो नारद जी ने भी क्या किया, जो गंधर्व रूप में थे तुरंत क्षमा मांग ली कि मुझे क्षमा कर दीजिए, अब ऐसा पाप कभी नहीं करूंगा, गलती स्वीकार कर ली। तब क्या हुआ? तब उन संतों ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपको भक्तों का संग मिलेगा। पृथ्वी पर तो जा रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर आपका जन्म भारतवर्ष में होगा, ये वरदान दे दिया, और संतों का सानिध्य आपको मिलेगा। और तब क्या होगा? तब धीरे धीरे भक्ति करके आप भगवान को प्राप्त होंगे और भगवान के बड़े प्रिय पार्षद बन जाएंगे। अब आप ही बताइए कि आज नारद जी भगवान के पार्षद हैं, क्या नारद जी से भी ज्यादा प्रिय भगवान को कोई है? जब चाहे तब, जैसे कोई पुत्र बिना पूछे ताछे माता पिता के कक्ष में चला जाता है, पुत्र को कोई रोक टोक नहीं होती, उसी प्रकार से नारद जी कभी भी वैकुंठ में बिना बताए पहुंच जाते हैं, नारायण नारायण करते हुए, और वहां माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का दर्शन कर लेते हैं। जब चाहे गोलोक चले जाते हैं, भगवान की लीलाओं में चले जाते हैं। तो नारद जी को कितना बड़ा पद प्राप्त हो गया क्षमा मांगने के कारण। तो क्षमा बड़े लोगों से अवश्य मांग लेना चाहिए। तो नारद जी को जब इस प्रकार से शाप मिला, पृथ्वी पर आ गए और दासी पुत्र बन गए। दासी पुत्र बनने के बाद, क्योंकि संतों ने कह दिया था कि ब्राह्मणों के घर में आपको रहने का अवसर मिलेगा, तो नारद जी की जो माता थी, जब जो दासी थी, वो ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करती थी। ब्राह्मणों के घर झाड़ू पोछा लगाना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा मानना। लेकिन नारद जी के कोई भाई बहन नहीं थे और ना पिता थे, केवल माता थी और पुत्र थे। अब हुआ क्या कि एक दिन, हमेशा तो नारद जी बैठकर, ब्राह्मणों के घर में क्या होता है, कथा कीर्तन नित्य चलता रहता है, संकीर्तन होता रहता है। तो नारद जी क्योंकि दासी पुत्र थे, तो सबसे पीछे कोने में जाकर बैठ जाते थे और कथा सुनते रहते थे। एक बार ब्राह्मणों ने एक सभा की और कहा कि अब देखो चतुर्मास हो गया है, चतुर्मास के समय ब्राह्मण ठहर जाते हैं, जगत संत भक्ति वेदांत जो भी होते हैं एक स्थान पर रहते हैं, और फिर चतुर्मास के बाद जब चौमासा निकल जाता है तब फिर अपने अपने स्थान पर भ्रमण करने निकल जाते हैं। तो चौमासा हो गया और अब संतों ने कहा कि अब हम जाते हैं। नारद जी तो इतने अनुरक्त हो गए थे, ऐसा प्रेम हो गया था संतों से कि अब घर में रहने की इच्छा नहीं थी, अब उनकी इच्छा थी कि मैं तो साधुओं के साथ रहूं, संतों के साथ रहूं। तो नारद जी ने अपनी मैया से कहा कि माता देखो माँ, ये संत लोग भ्रमण के लिए जा रहे हैं, नगर नगर भ्रमण करेंगे, भगवान के नाम का प्रचार करेंगे, तो मैं भी इनके साथ चला जाऊं। अब नारद जी कितने बड़े थे? 4-5 वर्ष के बालक थे, बहुत छोटे थे। तो मैया ने कहा देखो बालक, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब थोड़े बड़े हो जाओगे तब चले जाना। नारद जी ने कहा नहीं नहीं मैया, मुझे तो जाना है। तब माँ ने रो कर कहा कि देखो बेटा, और कोई तो हमारे घर है नहीं, मेरी बुढ़ापे की लाठी तू ही बनेगा, तेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए मैं तो तेरे को नहीं जाने दूंगी। नारद जी मान गए, कहा ठीक है। और फिर दैववश भगवान की इच्छा से ऐसी लीला हुई कि एक दिन रात्रि के समय नारद जी की मैया
गाय से दूध निकाल रही थी और दूध दूहते समय, गाय को दूहते समय क्या हुआ, रात का समय था, अंधेरा था, एक सर्प आया और सर्प के काटने से माता की तो मृत्यु हो गई। अब नारद जी छोटे 5 वर्ष के बालक थे, छोटे से बच्चे थे, लेकिन नारद जी रोते नहीं है, विलाप नहीं करते, दुख नहीं करते कि अरे और तो कोई था नहीं, एक माँ थी वो भी चली गई, भगवान ये आपने क्या किया, मैं तो आपकी भक्ति करता था, ऐसा रोना नहीं रोया। तब नारद जी ने क्या किया, नारद जी चुपचाप वहां से चले गए और भगवान की इच्छा मान के, भगवान की इच्छा रही होगी, वे चाहते हैं कि मैं जगह जगह जाकर भगवान के नाम का प्रचार करूं, तो नारद जी निकल पड़े। अब कहाँ कहाँ गए, तो कहा सारे नगरों का, ग्रामों का, सबसे होते हुए, गांव से, शहर से होते हुए नारद जी जंगल पहुंच गए और जंगल जाकर वहां पर उन्होंने देखा कि एक बढ़िया पीपल का पेड़ है, उसके नीचे, वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया, पास में नदी थी, स्नान किया, अपना जप तप संध्या आदि सब किया और तब बैठकर, क्योंकि सतयुग का समय था, तो सतयुग में भगवान को प्राप्त करने की विधि थी ध्यान, तपस्या द्वारा, तो बैठकर तपस्या करने लगी। जो घर में संत रहे थे, उन संतों से जो नारद जी ने सीखा था, अब उसका वो पालन करने लगे। तो जैसे वो संत लोग स्नान करते थे वैसे स्नान किया, फिर जैसे जप करते थे वैसे जप किया, फिर जैसे ध्यान लगाने बैठते थे वैसे ध्यान लगाया। नारद जी ने यह सब किया तो देखा कि जैसे ही आंख मूंद कर और ध्यान की मुद्रा लगाकर बैठ गए, तो उन नारद जी को भगवान का दर्शन अपने हृदय में होने लगा, साक्षात दर्शन होने लगा। नारद जी तो इतने प्रसन्न हो गए, उस एक क्षण के लिए जब दर्शन हुआ, नारद जी तो उछल पड़े, क्या सुंदर छवि है, क्या सुंदर भगवान के चरण कमल है, फिर सुंदर भगवान की जंघाएं हैं, करधनी भगवान पहने हैं, वक्षस्थल है, कुंडल लटक रहे हैं, भगवान का सुंदर मुखमंडल है, ललाट है, तिलक लगा है। तो भगवान के स्वरूप की जो शोभा है वो नारद जी देखने लगे और इतने मगन हो गए भगवान को देखकर कि ध्यान से उठ खड़े हो गए और नाचने लगे और कीर्तन करने लगे। जब भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं तब क्या करते हैं, कहा भगवान के नाम का खूब कीर्तन करते हैं, उछल उछल के, नाच नाच के। कीर्तन खड़े खड़े नहीं होता, भगवान के सामने जो व्यक्ति एक बार में नृत्य कर लेता है तो उसको इस भवसागर के रंगमंच पर नाचना नहीं पड़ता, संसार के सामने नाचना नहीं पड़ता कि अरे मालिक ने ऐसा कह दिया, ये करो वो करो, घर गृहस्थी में पत्नी ने ऐसा कहा, ये करो, बच्चों ने ऐसा कहा। इस संसार में नहीं नाचना पड़ता और जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं नाचना पड़ता। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ठीक है कि कीर्तन में भगवान के सामने नाच लिया जाए कि संसार के सामने जिंदगी भर रोते रोते नाचा जाए? कैसे नाचना है? हंसकर खिलखिलाकर भगवान के सामने नृत्य करना है। तो जब कीर्तन हो तो सभी लोगों को खड़े होकर क्या करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, किसी को दिखाना थोड़ी है। और देखिए, हम सभी जितने जीव हैं, हमारे 2 धर्म हैं, सबके 2-2 धर्म हैं। हमारा मुख्य धर्म तो है, क्योंकि हम सभी ये शरीर नहीं है, जो शरीर दिख रहा है ये शरीर हम नहीं है। हम कौन है? तो हम आत्मा है। कौन है? आत्मा है। वो भूत प्रेत वाली आत्मा नहीं है। कौन सी आत्मा है? तो भगवान का जो अंश है, भगवान सच्चिदानंद है, परमात्मा है, तो उन परमात्मा के अंश होने के कारण हम सभी जीवात्मा हैं। तो जीवात्मा के रूप में हमारा जो धर्म है वो पहला धर्म है। वो धर्म क्या है? तो कहा कि भगवान की सेवा करना और भगवान से प्रेम करना, ये हर एक जीव का सर्वोपरि धर्म है। आत्मा के रूप में ये हमारा धर्म है। और फिर हमें जो कुछ सालों से ये शरीर मिल गया है, किसी को 10 सालों से ये शरीर मिला है, 10 साल का है, किसी को 20 सालों से, किसी को 50 सालों से, 60 सालों से, ये जो शरीर हमें मिला है, इस शरीर का भी धर्म है। जैसे पुरुष शरीर है तो पुरुषों का अलग धर्म है, परिवार का पालन पोषण करना। स्त्री शरीर मिला है तो स्त्रियों का अलग धर्म है, घर गृहस्थी में जो भी करना है उस धर्म का पालन करना। तो स्त्रियों का, पुरुषों का अलग अलग धर्म है। अब स्त्रियों का एक धर्म है कि समाज में जो बड़े बूढ़े हैं उनसे लज्जा आदि करना, ये भी स्त्रियों का धर्म है।
लेकिन जीवात्मा के रूप में जो हमारा धर्म है वो है कि कृष्ण को प्रसन्न करना है, ये सबसे पहला धर्म है, फिर बाकी सारे धर्म बाद में है। तो जब भगवान के लिए हम कथा आदि में नृत्य करते हैं तब ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे बड़े लोग देखेंगे कि बूढ़े लोग देखेंगे कि ये देखेगा वो देखेगा। हम किसी को दिखा थोड़ी रहे हैं, हमें तो भगवान को दिखाना है, भगवान को प्रसन्न करना है। इसलिए जब कीर्तन हो और सभी लोग खड़े हों तब इसको उसको नहीं देखना, तब तो सबको भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करना है। तो आज आप सभी लोग नृत्य करेंगे कथा के पश्चात कीर्तन में, करेंगे सभी? ठीक है, तो एक बार जो भी नृत्य करेंगे जोर से कहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। माताओं की तो आवाज आती ही नहीं है, माताएं भी थोड़ा जोर से बोला करें। एक बार और, अब माताओं की तरफ से ही आवाज आनी चाहिए, यहाँ से नहीं बोलेंगे। हरे कृष्णा ये है मातृशक्ति। अब आई थोड़ी आवाज, अगली बार और तेज आनी चाहिए, इतनी तेज तो आई कि नागचंद्रेश्वर महादेव तक आवाज पहुंचे कि उन्हें लगे कि हाँ देखो हमारे क्षेत्र के लोग भी भजन पूजन करते हैं। नहीं तो वे तो महादेव जी बैठे हैं यहाँ पे कथा करवा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और वो देखें कि अरे हमारे यहाँ के लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है। तो इस प्रकार से नारद जी व्यासदेव को कथा सुनाते हैं। मुझे भगवान के दर्शन तो हुए, लेकिन दर्शनों के बाद क्या हुआ, जब मैं उछलने लगा, कीर्तन करने लगा, तब अचानक भगवान के वो दर्शन लुप्त हो गए, गायब हो गए, अब कुछ नहीं दिख रहा। अब नारद जी बड़े विह्वल हो गए, मानो कोई बहुत गरीब व्यक्ति हो जिसके पास ना घर है ना कपड़े हैं, कुछ भी नहीं है, और उस व्यक्ति को कोई बहुत अमूल्य तिजोरी मिल जाए जिसमें खूब धन हो, सोना चांदी हीरे जवाहरात मणि मुद्रा सब कुछ हो, और उसको वो मिले, बड़ा प्रसन्न हो जाए कि अरे अरे कितना धन मिल गया, अब तो मेरा क्या 7 पीढ़ियों का जीवन घर बैठे आराम से निकल जाएगा। अब तो मैं कोठरी बनवाऊंगा, महल बनवाऊंगा, बड़े बड़े सपने देखे, और अगले ही क्षण कोई उससे वो तिजोरी छुड़ा कर ले जाए तो कितना दुख होगा। अरे पहले कुछ भी नहीं था, इतना बड़ा धन मिला, वो भी चला गया। उसी प्रकार से नारद जी ने देखा कि अरे इतना सुंदर दर्शन था, वो दर्शन कहाँ लुप्त हो गया। अब तो नारद जी ढूंढने लगे और बड़ी चिंता करने लगे, फिर स्नान किया, फिर ध्यान लगाया, फिर माला पे जप किया, बार बार बैठे, लेकिन अब वो दर्शन नारद जी को नहीं हुआ। जब रोने लगे, देखिए भक्तों के पास एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है, जब कभी भगवान हमारी बात न सुने तब क्या करना चाहिए। तो संसार के सामने तो हम बहुत रोते हैं, कभी भगवान के सामने भी रोना चाहिए। अकेले में जब हमारी कोई चिंता हो तब एकांत में भगवान के मंदिर में या भगवान की कोई फोटो हो अर्चा विग्रह के सामने जाके खूब रोना चाहिए। तो जब रोते हैं तो क्या होता है, भगवान बड़े दयालु हैं, सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन भगवान का भक्त रोए ये भगवान सहन नहीं कर पाते, तब तुरंत सुन लेते हैं। तो नारद जी ने क्या किया, खूब रोने लगते हैं कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, और तब आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी हुई बड़े गंभीर स्वर में कि नारद तुम जो इतना प्रयास कर रहे हो मेरे दर्शनों का, तो देखो अभी तुमने ऐसे कोई पुण्य नहीं किए थे कि तुम्हें दर्शन होता, वो तो मैंने अपनी विशेष कृपा से तुम्हें दर्शन दे दिए एक बार, ताकि तुम्हारे हृदय में और उत्कट अभिलाषा हो मुझे प्राप्त करने की। लेकिन अभी तुम थोड़े कच्चे हो, तुम्हारे अंदर थोड़ा कलमश है, थोड़ा अभी जब तक बाकी है, और अच्छे से भजन करो, और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा ये शरीर जैसे ही छूटेगा तुम तुरंत मेरे पार्षद बन जाओगे। नारद जी ने कहा ठीक है। अब तो बड़े मगन होकर अब कुछ ध्यान नहीं लगाते, अब तो खूब भगवान के नाम का कीर्तन ही कीर्तन करते और भगवान के नाम का स्मरण करते, क्योंकि भगवान का नाम ऐसा है कि जिसको जपने मात्र से, जिसका कीर्तन मात्र से, कुछ नहीं करना। क्या करना है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम अकेले हो तो भगवान के नाम का जप करना चाहिए, और जब हम सबके साथ में हो, 2-4 लोग हो, तब मृदंग करताल लेकर और भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कैसे कीर्तन करना चाहिए, तो कहा हरे कृष्ण हरे राम जपे
हम कृष्ण कृपा से हैं। हरे कृष्ण हरे राम। हम कृष्ण कृपा से हैं। हरे कृष्ण हरे राम जपे। हम कृष्ण कृपा से हैं। हरे कृष्ण हरे राम जपे। हम कृष्ण कृपा से हैं। जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तब भगवान जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो कहा वो चाहे पल भर में हमें राजा बना डाले। वो चाहे पल भर में हमें राजा बना डाले। राजा भी बना सकते हैं। और यदि राजा है और भक्ति नहीं की, भगवान को प्रसन्न नहीं किया, तो क्या कर सकते हैं? वो चाहे पल भर में हमें रंग बना डाले। रंग था भिखारी। वो चाहे पल भर में हमें रंग बना डाले। वो सर्वे सर्वा है, बस इतना ध्यान रखे। वो सर्वे सर्वा है, बस इतना ध्यान रखे। हरे कृष्ण हरे राम जपे। हम कृष्ण कृपा से हैं। हरे कृष्ण हरे राम जपे। हम कृष्ण कृपा से हैं। अब ध्यान से ये बात सुनिएगा कि हम भगवान की भक्ति तो करते हैं पर उन्हें घर में कैसे रखते हैं? तो कहा अपने लिए बंगला प्रभु के लिए कोना। अपने लिए बंगला प्रभु के लिए कोना। प्रभु का गला सोना और अपने लिए सोना। प्रभु
तो कहा सदैव हृदय से हरे कृष्ण का ध्यान धरे, सदैव हृदय से हरे कृष्ण का ध्यान धरे। हरे कृष्ण हरे राम हरे हम कृष्ण के पास हैं। हरे कृष्ण हरे राम हरे हम कृष्ण कृपा से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, क्या करने पड़ेगा आप लोगों को? जोर से ताली बजाते हुए और अपने मुख से भी नाम लेते हुए गाना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे,